तो पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी, मैं दिल्ली से लेकर कानातल पहुंचा हूं और इस वाली वीडियो में चलो आपको घुमाते हैं दोस्तों कानातल, और कानातल के आसपास जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी दिखाते हैं आपको इस वाली वीडियो में। तो दोस्तों ये है सारा जड़ी पानी का एरिया। ये कानातल से थोड़ा सा पहले पड़ता है, लगभग 4 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे होम स्टे, होटल्स सब मिल जाएंगे। जैसे ये नमहा, ये होम स्टे है। सबके चार्जेस अलग होंगे, कोई 800 रुपये से स्टार्ट होगा, कोई 1000 रुपये से स्टार्ट होगा, कोई 1200-1500 ऐसे मांगेंगे। और ये छोटी सी मार्केट है जड़ी पानी की। टेम्परेचर इस टाइम पर 19 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में होम स्टे, होटल सब मिलेंगे। 2 बढ़िया से रिजॉर्ट ये बने हुए हैं। एक रिजॉर्ट ये है, एक रिजॉर्ट इसके आगे है जो हल्का सा ग्रेइश शेड में है। भरपूर मात्रा में बादल हैं, खूब उड़ रहे हैं बादल। कॉस्मो कॉटेज एंड रेस्टोरेंट एक ये भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको होटल, होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। अभी तो बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। जल्दी जल्दी बादल ऊपर जा रहे हैं। कैफे भी बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बनाए हुए हैं। बादल उड़ रहे हैं दोस्तों, लिटरली उड़ रहे हैं बादल। कितना खूबसूरत है भाई, बहुत सुंदर है। ये आ गया ठांग धार। तो जहाँ पर आपको सारी कानातल में जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है ना, वो मिलेंगी। यहाँ पर है कानातल आउटडोर एक्टिविटी, बंजी जंपिंग और क्या क्या राइड्स वगैरह बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रूम्स अवेलेबल है। और ये बोर्ड आ गया दोस्तों छोटा सा कानातल का। हिंदी में बोला जाता है इसको कानातल, इंग्लिश में भी कानातल, और जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो था कानातल। और भाई साहब क्या बिल्कुल हेवन है, हेवन। बादल देख रहे हो गुरु, बहुत सुंदर है साहब, बहुत सुंदर। और ये आ गया यहाँ का प्रीमियम स्टे, मतलब मोस्ट लग्जरियस स्टे है। लेफ्ट साइड में ये है क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट। ये जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है ना, ये जहाँ पर ये अंकल खड़े हुए हैं, ये है क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट। और इसी के ठीक सामने मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ गया कॉर्डिया इको पार्क। अभी तो जंगल सफारी बंद है इधर, आप चाहें तो वॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच के लिए ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फुल बादल आए हुए हैं भाई रोड पे, फुल बादल। भाई इस टाइम पे तो बहुत सुंदर मौसम हो रखा है भाई कानातल में। मज़ा आ गया देख के, सुंदर लग रहा है भाई, अति सुंदर। इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आकर थोड़ा सा ना ऐसा लगा है कि चलो हाँ उजाला है, आगे तो निरा कोहरा है। पहले जब मैं रुका था तो मैं इस वाले होटल में रुका था यहाँ। तो यहाँ पर अब बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे करके बारिश पड़ रही है। पहले मैं सोचा था सुरकंडा देवी माता के दर्शन करेंगे, शायद नहीं कर पाऊंगा अब मैं, क्योंकि बारिश पड़ रही है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है इस टाइम पर। भाई कोहरा तो बहुत आ गया है, बहुत फॉग आ गया है। सुरकंडा देवी मंदिर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। ये आ गया दोस्तों बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ कानातल। जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं हेडलाइट्स ऑन करके आ रही हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी वाली। पहले मैं सोच रहा था सुरकंडा देवी माता के दर्शन करेंगे, ऊपर आपको ट्रैक दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले सुरकंडा देवी माता मंदिर आने देते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रुक के वेट करेंगे। अगर बारिश रुक जाती है तो ऊपर चलेंगे, माता के दर्शन करेंगे। इस सामने बहुत सुंदर है एक चीज़, और वो शायद नीचे तो गुरुद्वारा है शायद, और ऊपर शायद हॉस्पिटल है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये हॉस्पिटल है जो ऊपर बनाया हुआ है ना, ये पूरा हॉस्पिटल है और बहुत सुंदर बनाया हुआ है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं बहुत कम हो रही है।
तो यहाँ पर आकर बारिश बंद हो गई है और बादल ही बादल आ गए हैं। कितने बादल हैं भाई। ये जगह आ गई है ज्वारना। जब आप कानातल क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद ये जगह पड़ती है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे होम स्टे होटल्स मिल जाएंगे। तो एक रास्ता ये जाता है सुरकंडा देवी माता के दर्शन करने हो तो ये पैदल रास्ता है, यहाँ से भी आप अपना ट्रैक चालू कर सकते हैं। और आगे भी रास्ता आएगा एक जो मेन ट्रैक है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो भाई अपन चलेंगे ज़रूर, माता के दर्शन करके आएंगे। चढ़ने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। बारिश होने के बाद कितना साफ मौसम हो गया है और कितना सुंदर मौसम हो गया है। हरियाली भाई अपने चरम पर है, कितनी ग्रीनरी हो गई है। तो बस और थोड़ी देर में माता का मंदिर आने वाला है, वहां से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं हाइट गेन कर रहा हूँ, चढ़ता चला जा रहा हूँ ऊपर। अब ऊपर सामने बोर्ड आया है, चलो बताता हूँ। धनौल्टी सुरकंडा देवी टेम्पल 1 किलोमीटर और ये वाला रास्ता निकल जाता है रायपुर के लिए और इधर चले जाएंगे तो मसूरी। तो ये रायपुर के लिए रास्ता जाता है जो माल देवता जाके निकलता है। तो बारिश में ये वाला रास्ता अवॉइड ही करे, बहुत संकरा रास्ता है। तो लगभग मुझे मंदिर ऊपर जाने में, दर्शन करने में 2 घंटे करीब लग जाएंगे। ये एरिया आ गया है कद्दू खाल का, बोर्ड भी आ गया है कद्दू खाल का। तो यहीं से ही एक रास्ता जाता है ऊपर मंदिर की तरफ। चलो देखते हैं कहाँ पर है वो रास्ता। तो मंदिर का रास्ता बस यहीं कहीं से है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यस, ये आ गया मंदिर का रास्ता। अब गाड़ी इधर लगानी पड़ेगी मेरे को कहीं ना कहीं देख के। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मंदिर का ट्रैक। मुझे लग रहा था पार्किंग आराम से मिल जाएगी लेकिन बहुत जगह गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो भाई गाड़ी अपनी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है, ये खड़ी कर दी। प्रसाद और अम्ब्रेला ले लिया है मैंने। अभी टाइम हो रहा है 3:45 और देखते हैं भाई कब तक ऊपर पहुँच जाते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रैक। जय माता दी। तो एक रास्ता वहाँ से भी है और एक रास्ता यहाँ से भी है। भाई साहब मैं सच बोलता हूँ, मेरे को डर लग रहा है। हमने तो अपने आप को माता सुकंठा देवी के हवाले कर दिया आप जैसे। तो भाई अभी ना रोप वे से आया था और भाई बिल्कुल बादलों के बीच में से, और बादल देखो ऊपर तक आ गए हैं वो। तो जूते चप्पल अपने आप यहाँ पर उतार सकते हैं, तो यहाँ पर उतार देते हैं और फिर अंदर मंदिर में चलते हैं। दोस्तों अभी मैं ना उसी रोप वे से आया हूँ और ऊपर की ओर, और चार्जेस बता देता हूँ। सिंगल साइड का ही फेयर लिया है 110 रुपये और डबल साइड का होता है तो 220 रुपये लगते हैं। लेकिन अब मुझे जो पैदल जाना पड़ेगा नीचे तक। तो यही मेन मंदिर है सुरकंडा देवी माता का, और इधर है हनुमान जी का टेम्पल, मैंने आपको पहले दिखाई दिया है। और इधर अलग अलग मंदिर और हैं। माता रानी का हलवे का प्रसाद मिला है। जय माता दी। बहुत कम लोगों को मिलता है। तो प्रसाद में नीचे से जो आपको नारियल मिलेगा वो आप वहाँ पर छील कर और यहाँ पर महादेव को अर्पण कर सकते हैं। तो टाइम हो गया है 4:40 और नीचे से मैंने चलना स्टार्ट किया था 3:45 पर। तो लगभग 55 मिनट में मैंने दर्शन करने के बाद और अब मैंने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से मुझे पैदल ही नीचे जाना पड़ेगा। टाइम हो गया 4:45 और 3:45 में मैंने ऊपर चलना स्टार्ट किया था। तो लगभग 55 मिनट में मैं ऊपर आ गया। रोपवे की सहायता से दर्शन वर्शन कर लिए। अब मैं नीचे की ओर उतर रहा हूँ और मुझे फटाफट अब नीचे उतरना है। देखते हैं कितनी देर में मैं नीचे उतर पाता हूँ। तो नीचे उतरना तो मोरलेस आसान ही रहता है, ऊपर चढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है। और भाई सुंदर दर्शन हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन। और जो सूजी का हलवा खाने को मिला है ना प्रसाद, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। वो सीधे ना माता को भोग लगाया जाता है। ये वही वाला प्रसाद है, स्पेशली माता के लिए बनाया जाता है। बस अब नीचे से चलना स्टार्ट कर दिया है, नीचे चलते हैं और फटाफट गाड़ी में बैठ के आगे की ओर चलेंगे। चलिए मैं फटाफट नीचे उतर जाता हूँ और फिर मैं गाड़ी में बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ। बस उस पॉइंट पर मेरे को जाना है। रोड दिखाई देने लग गई है, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है अभी। तो टाइम हो गया 5:05 और 20 मिनट लगे हैं मेरे को नीचे उतरने में। तो मसूरी का डिस्टेंस है यहाँ से 31 किलोमीटर का और धनौल्टी का डिस्टेंस रह जाता है सिर्फ
5 किलोमीटर का। कानातल से और मसूरी तक का जो रास्ता है ना, आपको नैरो ही मिलने वाला है, लेकिन 2 गाड़ियां आराम से पास हो जाएंगी। टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ, 18 डिग्री सेल्सियस है। तो 34 किलोमीटर सिर्फ आपको नज़ारे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर है। और अभी तक मुझे कोई लैंडस्लाइड्स तो देखने को नहीं मिली है। रास्ता तो साफ है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है। जितने भी टर्न आते हैं उन पर हॉर्न जरूर बजा दिया करो। तो सबसे पहले पड़ेगा धनौल्टी, उसके बाद पड़ेगा मसूरी। बटवाल धारा जगह का नाम है। तो ये आ गया ग्राम पंचायत धनौल्टी। तो अब मैं एंटर कर गया हूँ धनौल्टी में। ये सारा धनौल्टी का एरिया है और बहुत सारे रिजॉर्ट यहाँ पर हैं। आई लव धनौल्टी। एक होम स्टे यहाँ पर है, एक होम स्टे इसके आगे है। तो बहुत प्यारा सा बोर्ड लगाया हुआ है, आई लव धनौल्टी। 2-4 जगह ना मैंने रूम का किराया इधर पता किया था कि भाई कितने का रूम दे दोगे। कोई 1500 बोल रहा है, कोई 1800 बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। तो अब सारा उतराई वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है। पहाड़ उतर रहा हूँ अब मैं। ये जगह आ गई है दोस्तों लामीधार, और ये पालाग्रस्त क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर ब्लैक आइज होती है। तो अभी तक तो मेरे को रास्ता बहुत साफ मिला है और क्लियर मिला है, मतलब कोई लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिली है। नेशनल हाईवे लग जाता है ये 707A। तो आगे मेरे को बादलों में से होके निकलना है और पूरा अभी घना जंगल है। ये चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही है। आपको शायद वीडियो में सुनाई ना दे रही हो, लेकिन बहुत सुंदर है भाई। और यहाँ पर टेम्परेचर अभी 19 का है और देहरादून 61 और उत्तरकाशी यहाँ से 114 किलोमीटर है। ये बोर्ड लगाया हुआ है इधर आई लव धनौल्टी का, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर भी ये सारे जितने भी है ना रिजॉर्ट, होम स्टे, बहुत सारे हैं यहाँ पर, मतलब भरपूर मात्रा में है। तो ये धनौल्टी की मार्केट है जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ। मार्केट तक में देखिए बादल आ गए हैं। तो आप चाहें तो कानातल में भी रुक सकते हैं और आप चाहें तो धनौल्टी भी रुक सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कितना कोहरा है भाई, कितने बादल आए हुए हैं। कोई इसको पहचानता है तो भाई बता दो। इसको फॉग बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, धुंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये है यहाँ का इको पार्क। अगर आप धनौल्टी आते हैं ना घूमने तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। अभी बंद है, टाइमिंग बंद करने के ऊपर नहीं लिखी हुई है, मिटाई हुई है। सुबह 9 बजे के आसपास खुलता है। वैसे यहाँ पर 8 बजे लिखा हुआ है, 8 बजे नहीं खुलता। मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ तो 8 बजे तो ओपन नहीं हुआ था, 8 बजे के बाद ही ओपन होता है ये। और इधर फीस लिखी हुई है एडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 9 वर्ष तक 25 रुपये। तो ऊपर आप चाहें तो इधर घूम सकते हैं। तो अभी भी ये धनौल्टी का एरिया चल रहा है। थोड़ी दूर आगे आया हूँ बस मैं इको पार्क से, और अभी भी मुझको बहुत सारे होटल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मौसम तो बहुत शानदार हो रखा है इस टाइम पर, मतलब मॉनसून में घूमना सबसे बढ़िया है। तो एक ये रिजॉर्ट है द ग्रैंड रिजॉर्ट धनौल्टी का। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना इस टाइम पर, तो भाई वुलन क्लोथ्स ज़रूर रख के लेके आना, क्योंकि अभी 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। तो कभी एकदम से उजाला हो जाता है, कभी एकदम से बहुत अंधेरा आ जाता है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है ना ये, घना जंगल। और भाई बकरी क्या कर रही है यहाँ पर। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो सबसे पहले इसी को लेके चला जाएगा। और जितने भी टर्न्स आते हैं ना भाई, मैं बार बार बोलता हूँ इधर हॉर्न जरूर मार दिया करो। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। बहुत सुंदर है भाई साहब। मसूरी यहाँ से रह गई है 23 किलोमीटर और देहरादून 49 यानी 49 किलोमीटर। और भाई नज़ारे यार क्या एक से एक नज़ारे हैं। और यहाँ पर आकर तो भाई कंप्लीट लैंडस्केप ही चेंज हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है भाई। यहाँ आके थोड़ी सी रोड मुझे मिली है जो खराब है, बाकी तो ठीक है रोड। यहाँ पे रोड इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पर ना ब्लैक आइज होती है और बर्फ गिरती है तो रोड खराब हो ही जाती है, या ओले गिरेंगे
तो रोड ख़राब हो जाएगी। तो मसूरी का डिस्टेंस बस और 23 किलोमीटर रह गया है, मतलब 1 घंटा और 4 मिनट में मसूरी पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर आकर हल्की हल्की सी बारिश पड़ने लगी है। ये वाला जो रोड का हिस्सा है ना, ये खराब है थोड़ा। जब से मैं कानातल से निकला हूँ ना और धनौल्टी भी मैंने पास कर लिया है, तो पूरे रास्ते में मेरे को होटल्स वगैरह मिलते जा रहे हैं। मतलब रुकने के बहुत सारे साधन हैं यहाँ पर, आप आराम से रुक सकते हैं। तो अगर आप मसूरी से धनौल्टी आएंगे या कानातल आएंगे या कानातल से मसूरी या धनौल्टी जाएंगे ना, तो यही वाली रोड आपको लेनी पड़ेगी। और इस रोड में जैसे मैंने धनौल्टी पार किया है, गड्ढे बहुत है भाई, बहुत गड्ढे हैं, मतलब रोड ठीक नहीं है। ये है बुरांस खंड। यहाँ पर आकर एकदम से ऐसे अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फॉग तो भाई मेरे को पूरे रास्ते में मिला है, ये कोहरा बादल पूरे रास्ते में। मतलब अब सीन ये आ गया है कि मुझे हेडलाइट ऑन करनी पड़ेगी। बिना हेडलाइट ऑन करे मैं गाड़ी अब चला नहीं पाऊंगा, इतने बादल आ रखे हैं भाई। कितने बादल हैं, सामने का बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत आराम आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है। भी हज़ार्ड लाइट भी मैंने अब ऑन कर ली है। वैसे हालांकि ये मैं जनरली ऑन करता नहीं हूँ, बट ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई अब ऑन करना ही ज़्यादा बेहतर है। सेफ्टी फर्स्ट। अभी टाइम हो गया है 6 बजकर और शाम के बता रहा हूँ मैं, टाइम हो गया 6 बजकर और 13 मिनट। अभी उजाला मतलब सूरज अभी डूबा नहीं है। सूरज डूबने का टाइम लगभग 7 बजे के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा इतना हो गया है कि सूरज की रोशनी आ ही नहीं पा रही है, इतने बादल हो गए हैं। भाई साहब इतना कोहरा बादल मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखे भाई, इतना घना है, बहुत घना है। ये तो हेडलाइट्स मैंने ऑन करी हुई हैं, तब रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। भाई इतना कोहरा आ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे, और सुपर रिस्की है। मैंने तो 2 गाड़ियां आगे भेज दी, भाई तुम जाओ आगे, जान है तो जहान है, अपन सबसे पहले नहीं चलेंगे। और इतने आराम आराम से चल रहे हैं भाई, बहुत आराम आराम से, रास्ता पता ही नहीं लग रहा है कुछ भी। मुझे लग रहा है कैमरे ने फोकस करना भी छोड़ दिया है। उस टेम्पो ट्रैवलर के पीछे पीछे ही जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो जो है वो लोकल है। और ऊपर तो कुछ पता ही नहीं लग रहा भाई, अगर ये नीचे चला गया तो मैं भी नीचे ही जाऊंगा। मसूरी के लिए एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ से कुछ। ये तो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको मसूरी वाले रास्ते से ना, मसूरी से देहरादून जो जाता है वो वाला रास्ता तो कम से कम चौड़ा तो है, और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाता है, तो आराम से गाड़ी चल जाती है। ये बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं रास्तों पे, कुछ पता नहीं लग रहा है इसमें। भाई साहब बहुत भयंकर बारिश मिल रही है रास्ते में, और सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये गाड़ी जा रही है आगे BMW। ऐसा भी मौसम दिख जाए ना, मिल जाए तो बस गाड़ी चल जाए आराम से। वो एकदम घना मौसम आ जाता है, उसमें पता नहीं लगता है कुछ भी। अब आया है ये कट, इधर से 2 रास्ते निकलते हैं, एक चला जाता है मसूरी के लिए और एक नीचे चला जाता है देहरादून के लिए। तो देहरादून यहाँ से 40 किलोमीटर है।